इसमें डिस्टेंस 35 मीटर है और फोर्स जो है दैट इज गिवन 300 न्यूटन्स and we have to calculate work done. As we know, the formula of work done is equal to F into S. F हमारे पास 300 न्यूटन Yes. multiplied by 35 meter, so answer will be 10500 joule, unit of work done. Yes. 6.2. A block weighing 20 Newton वेट कितना उसका बताया गया है 20 Newton. 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. Height Distance. Height. 6 meter. Calculate potential energy stored in it. Calculate potential energy. इसको देख लेते हैं कि ये W जो वेट दिया है W इज इक्वल टू 20 न्यूटन। बेटा जो वेट दिया है तो W इज इक्वल टू W का फार्मूला mg नहीं होता? हाँ जी। अगर वेट 20 न्यूटन है तो इट मीन कि हम कह सकते हैं कि mg इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता था mg h। तो आपके सामने जो mg है उसकी तो वैल्यू सारी उसने खुद दी हुई है। mg इज इक्वल टू 20 न्यूटन और हाइट इज गिवन 6 मीटर। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 1 न्यूटन इंटू आर 120 जूल। एंड रिमेंबर कि इसमें न्यूटन मीटर को में सिर्फ उसी वक्त लिख सकते हैं अगर ये एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी वगैरह हो। अगर टॉर्क में न्यूटन मीटर हो तो उसको जॉल नहीं लिखते, वो न्यूटन मीटर ही उसकी यूनिट रहेगी। जी सर। 6.3 इसमें आकार वेइंग 12 किलो न्यूटन। वेट कितना है 12 न्यूटन। किलो न्यूटन। किलो न्यूटन जी। और अगर इसको देख लेते हैं कि किलो को बीच में से तोड़ दें 12 और किलो बेटा के कैंसिल करके तो 3 जीरो लगा देते हैं इसके साथ, तो ये 12,000 न्यूटन हो गया वेट। स्पीड इज गिवन विच इज 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड काइनेटिक एनर्जी, और हमें कैलकुलेट करना है क्या जी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी तो है और जाहिर बात है हमें उसका फार्मूला भी आता है कि 1/2 mv²। v तो हमारे पास मौजूद है लेकिन हमारे पास मैस नहीं है, तो हम ये जो w दिया हुआ था यानी w इज इक्वल टू सॉरी वेट इज इक्वल टू 12,000 न्यूटन। आप w की जगह पे लगाएं mg इक्वल टू 12,000 न्यूटन। फिर m कैलकुलेट करने के लिए 12,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 10, g हो गया जी 10। इसमें थोड़ा सा हम करते हैं
कि ऊपर 12,000 लिखने के बाद न्यूटन को तोड़कर लिख देते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर स्क्वायर सेकंड डिवाइडेड बाय 10 ms -2। ऐसी Yes. सिचुएशन ये 0 0 से कैंसिल और यूनिट जो है ना मीटर पर स्क्वायर सेकंड भी कैंसिल। सो मैस हमारे पास आ गया 1200 किलोग्राम्स। Kilogram. ठीक है जी। अब सिंपली हम इस जगह पे इधर जो है ना काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, MV square. 1/2 So 1/. 1200 kilograms मल्टीप्लाइड बाय ये v कितना था 20 ms -1 और इसका होल स्क्वायर आ गया। 2 को अगर इससे कैंसिल कर दें तो ये तो हमारे पास आ गया 600 किलोग्राम्स इंटू 100 मीटर स्क्वायर 2. पर सेकंड 4. स्क्वायर ये आ गया। अब यूनिट को ना थोड़ा सा मैं करने हाँ लगा, पहले तो मल्टीप्लाई कर 600 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ गया 24 और साथ में इसके 4 जीरोस भी आ गए और किलोग्राम के बाद जी। मीटर स्क्वायर है लेकिन मैं इसमें 1 मीटर और फिर s-2 और 1 मीटर को एंड पे ले जाता हूँ। ये मीटर स्क्वायर को तोड़ दिया मैंने। जी। फायदा क्या होगा कि ये पहले वाली यूनिट ये बन गई न्यूटन और बाद वाली रहेगी मीटर। अब हम इसको आसानी से 24 ये सर इसका किलो ने तो वो 3 0 आप काट लें। जौल हो गया ना ये। ठीक है जी। तो अगर आप 3 0 खत्म करके किलो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 240 किलो जौल। हाँ जी। ये दिया गया है mass is given in numerical 6.4 mass which is given 500 grams. First of all we change the grams to kilograms क्योंकि ये SI यूनिट नहीं है। डिवाइडेड बाय 1000 और यूनिट ये हो जाएगी इसकी किलोग्राम यानी 0.5 किलोग्राम्स। ये तो मैस हो गया। साथ में वेलोसिटी भी दी गई है v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड v जो है हमें कैलकुलेट करना है। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी और साथ में काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका डाटा तो हमारे पास अवेलेबल है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv स्क्वायर 1/2 0.5 kilograms 15 ms -1 होल स्क्वायर। ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 kilograms multiplied by 225 m square s -2. So after cancellation answer will be 56.25 joule. अब ये काइनेटिक एनर्जी तो आ गई तो हम अगर किसी बाल को अपने हाथ में रख के ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं
तो जितनी काइनेटिक एनर्जी देकर हम बॉल को अपवर्ड थ्रो करेंगे, वो काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बॉल को थ्रो किया है नीचे से 500 जूल काइनेटिक एनर्जी देकर अपवर्ड थ्रो किया, तो एट पीक यहाँ पर जाकर ये जो नीचे वाली काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी टोटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम है सेम उतनी ही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप हो जाएगी। तो फिर आंसर तो उसका सेम हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, यानी जब हमने फेंका अपवर्ड तो उस वक्त की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो इट मीन्स के पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम वी हैव कैलकुलेटेड, ये है 56.25 जूल। एक तो इसका ये मेथड है इसको कैलकुलेट करने का। दूसरा, इसमें सेकंड मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा सिचुएशन को ये करते हैं कि जब बॉल को नीचे से फेंका गया अपवर्ड, यहाँ से बॉल को फेंका है अपवर्ड, जाहिर बात है कि नीचे से उसको जो वेलोसिटी देकर भेजा गया वो कितनी वेलोसिटी थी, 15 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी VI। और बॉल जब हाइट पे जाके रुकता है तो वहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी 0, और G की वैल्यू इन अपवर्ड मोशन इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी 10 ms-2। और हम इस डेटा की मदद से हम ट्राई करते हैं कि हम हाइट को कैलकुलेट कर लें। इसके लिए अगर हम इक्वेशन ये इस्तेमाल करें 2GH इज इक्वल टू VF² माइनस VI², और इसके अंदर 10H VF02 माइनस उसके बाद 15, मैं यूनिट्स यहाँ पे नहीं लगा रहा ज़रा, तो ये हमारे पास आ गया 20H इज इक्वल टू माइनस, हाँ इसमें G की वैल्यू सॉरी -10 लगानी थी, ये -10 आ जाएगी ये G की वैल्यू, तो ये -20 और इधर 225 माइनस माइनस से कैंसल्ड, और H का आंसर क्या आएगा ज़रा बताइएगा, कैलकुलेटर है अगर आपके पास तो। H आ गया 11.25 मीटर। तो इस तरीके से भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मैस कितना था 0.5 किलोग्राम्स, और G की वैल्यू 10 ms-2, और ये 11.25 मीटर। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें सबको तो आंसर आ जाएगा 56.25 जूल। न्यूमेरिकल 6.5, इसका डाटा बेटा जरा देखें। स्लोप हाइट कितनी है 6 मीटर, हाइट 6 मीटर है, और स्पीड जो है वो 1.5, हाँ जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों फाइंड करने हैं। मैस इज गिवन 40 किलोग्राम। अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी।
उसके लिए भी डाटा हमारे पास कंप्लीट है, और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, उसके लिए भी डाटा हमारे पास कंप्लीट है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच 40 kilograms, 10 ms minus 2, and height is given 6 meter, and total answer is ये आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका फार्मूला है 1/2 mv², 1/2 मैस कितना है? 40 सर। हाँ जी, मैस 40 किलोग्राम्स, और v जो है वो 1.5 ms-1 होल स्क्वेयर। हम ये ना 2 को इससे कैंसिल किया तो 20 आ गया, तो ये 20 किलोग्राम तो सेपरेट कर दें। दूसरा आ गया 2.25 m², s-2, और ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 45 जूल। जाओ। Now we are going to solve numerical 6.6. 6.6 numerical. The data is given: motorboat moves at a steady speed of 4 meter per second. V is equal to 4 meter per second. Water resistance acting on it is 4000 Newton. Force is given 4000 Newton, and we have to calculate power. We already know that the formula for the power is equal to work done divided by time. Work done जो होता है that is Fs divided by time, और उसके बाद अगर हम इतनी चीज को कंसिडर करें कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये स्पीड या वेलोसिटी को जाहिर करता है। तो s/t जो है, चूंकि v इज इक्वल टू s/t होता है, तो यहाँ पर s/t की जगह हम v लगा दें तो फार्मूला बन गया fv। सो फार्मूला ऑफ पावर इज इक्वल टू f into v by putting the values: force 4000 न्यूटन, और स्पीड जो है दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हम जो है ये इसको मल्टीप्लाई करके 16,000, और पावर यूनिट बन जाते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड, बेसिकली जूल पर सेकंड, विच इज इक्वल टू वाट। वी कैन राइट इट एज 16, और 3 जीरोस जो हैं इसके वो किलो में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये हमारे पास आ गया जी वाट। अब इसके बाद न्यूमेरिकल जो है हमारे पास आ गया 6, न्यूमेरिकल 6.7। 6.7 न्यूमेरिकल के अंदर का डाटा अगर देखा जाए तो दैट इज अ मैन पुल अ ब्लॉक विद अ फोर्स is equal to 300 Newton, time 60 seconds, find power.
यहाँ पे इसमें डिस्टेंस भी लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 मीटर. If we are interested to calculate power, formula for the power which will be used here, that is work done divided by time by putting the values. Force 300 Newton, distance 50 meter, divided by time 60 seconds. We cancel 0 with 0 and 6 5s are 30, so we have answer 250, and Newton meter per second, that is watt. So the power of this numerical problem is 250 watt, which is, this is our answer. मेरिकल नेक्स्ट आ गया हमारे पास 6.8. 6.8 में mass is given 50 किलोग्राम. Move through 25 steps. सीढ़ियाँ कितनी बनी हुई हैं, स्टेप्स उसके कितने हैं? 25. टाइम 20 seconds. Find the power. Step height of one step. Height of that is 16 सेंटीमीटर. अच्छा, हाइट ऑफ अगर वन स्टेप 16 सेंटीमीटर तो हाइट ऑफ 25 स्टेप्स कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 25. ये आ जाएगा हमारा 400 सेंटीमीटर, और अगर डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो ये 4 मीटर है हमारी हाइट इसमें आ गई. बस उसके बाद पावर कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं है. तो पावर का फार्मूला हमारे पास वही वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, Fs डिवाइडेड बाय टाइम, यानी फोर्स. अब इसमें थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि ये फोर्स F जो है ना, ये किसी ऑब्जेक्ट की उतनी ही होती है, फोर्स उतनी ही लगती है जितना उसका वेट होता है. तो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, और ये डिस्टेंस अगर अपवर्ड हो तो उसको हाइट कहते हैं. इसके अंदर हम वैल्यूज लगा देते हैं. मैस 50 किलोग्राम, 10 ms-2, और हाइट इसकी 4 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम 20 सेकेंड्स. 0 तो इससे कैंसिल कर देते हैं, और 2 इसके 2 से गया, हमारे पास आ गया 100 वाट. नेक्स्ट हमारे पास मैस है जी 200 किलोग्राम्स,
6 मीटर, 10 सेकेंड्स। पावर कैलकुलेट करनी है। पावर होती है बेसिकली वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, या वर्क डन की जगह पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी mgh भी लिख सकते हैं। mgh अच्छा बेटा, ये डायग्राम के अंदर ये वाइट कलर के अंदर टैंक बना हुआ है, और टैंक की हाइट जो बताई गई है ज़मीन से लेकर टैंक तक की हाइट जो है, ये ऑरेंज कलर से मैं उसको रिप्रेजेंट करने लगा हूँ। ये तकरीबन ये गिवन है हमें 15 मीटर। ये हाइट ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 15 मीटर। उसमें मोटर को, जाहिर बात है कि उसने पानी टैंक में चढ़ाना है, तो मोटर को जो दो वायर्स लगी होती हैं उसके थ्रू जो उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो इलेक्ट्रिसिटी वो इन द फॉर्म ऑफ इनपुट होती है, कि मोटर को इनपुट हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मोटर फिर उसके बदले में वो गोल घूम के तो बेटा पानी को जो अपवर्ड डायरेक्शन में चढ़ाते चढ़ाते टैंक को भरना शुरू करती है। तो जितना पानी टैंक में भरता जाएगा तो उसके हिसाब से ये टैंक के अंदर जो वाटर हाइट के ऊपर स्टोर हो रहा है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये टैंक के अंदर पानी जो हाइट पे होता है ना, उसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बेसिकली मोटर की आउटपुट कहलाएगी। यानी आउटपुट ऑफ द मोटर विल बी आउटपुट ऑफ द मोटर विल बी equal to mgh, means output is equal to the potential पोटेंशियल। of water stored in the tank। ये बात हो गई। इनपुट जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मोटर को मिलेगी, उसको हम इनपुट कहते हैं। अब यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखता हूँ। अभी हमने पावर का फार्मूला जो भी जब कभी भी किया है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। टाइम। And if you want to calculate the amount of work done, so W is equal to, it will be W is equal to P into T, यानी W is equal to P into T हो गया। चूंकि ये वर्क डन ऑन द मोटर हुआ है, तो ये वर्क डन विच इज डन ऑन द मोटर, दैट वर्क डन इज कॉल्ड input, that work done is called इनपुट। input। So input formula which will be used in this numerical, that will be power into time। We start our numerical now, 6.10 in this numerical। As in the data which is given for this numerical problem is electrical motor power is equal to 1 HP, means 746 वाट। और हाँ जी, कितनी देर के लिए चली? टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स। As we already know that minute is equal to 60 seconds. So by replacing this minute, we write here 60 seconds
and that is equal to 600 seconds. So first of all we calculate input. Input will be power into time. Power is equal to 746 watt multiplied by time 600 seconds, and the answer will be, ये कैलकुलेट करें जरा आंसर इसका. आंसर विल बी 44760 44760 0 joule is joule. amount of work done on the machine which is called input. तो इनपुट तो हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी. अब जब इनपुट हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है तो हम अब जो है ना, अब दूसरा हमें काम बोला गया है कि कैलकुलेट द एफिशिएंसी. अब आप देखें कि अगर आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो तो एफिशिएंसी का जरा फार्मूला रिकॉल करें जरा. क्या होता है एफिशिएंसी का फार्मूला? एफिशिएंसी फार्मूला होता है, ये साइन है उसका एफिशिएंसी का, और इसका फार्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय Input इनपुट और मल्टीप्लाइड बाय 100%. और आप ये भी लिख लें, ये परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है हमने, परसेंटेज एफिशिएंसी. इट मींस कि इफ वी वांट टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ दिस मोटर, तो इस डाटा में बेटा 100 भी लिख लेंगे. इनपुट भी कैलकुलेट हो चुकी है. विच वन इज मिसिंग? output Value is missing. So first we calculate the output. आउटपुट जो कैलकुलेट करनी है वो इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द टैंक होगी. अब जब आउटपुट आपको कैलकुलेट करनी है वो तो सीधा सीधा हो गया जी. आउटपुट इज इक्वल टू potential energy of the water stored in the tank. Potential energy formula is mg H. हो गया. यहाँ पर एक और मसला दरपेश हो गया. हाइट तो हमें दी हुई है, ये g की वैल्यू हम पहले लिख लेता हूँ. g की वैल्यू है 10 ms-2. ओके. हाइट ऑफ द टैंक इज गिवन 15 मीटर, ये भी लिख लिया, दैट इज ओके. नाउ mass of the water is not given. For this we have to recall our knowledge that as the water density is 1000 kilogram per cubic meter, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर मीन्स कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी बेटा जिसकी डेंसिटी 1000 हो उसकी क्वालिटी ये होती है कि वो जितने लीटर हो ना, अगर पानी आपके पास 7 लीटर है तो उसका मैस कितना होगा? 7 किलोग्राम. पानी 10 लीटर है तो कितने किलोग्राम पानी होगा? 10 kilogram. 10 किलोग्राम. और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है टैंक की कैपेसिटी लिखी हुई है कितनी? 800 लीटर्स. तो इसका मतलब है कि अगर 800 लीटर वाटर हो तो कितने किलोग्राम होगा? 800. 800 kilograms. It is only for water. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं mass of water is 800 kilograms. Our answer will be 120,000 joule. So in this way we are able to calculate the efficiency. Write again formula percentage efficiency, which is equal to output divided by input multiplied by 100%.
आउटपुट विल बी ये 120 और साथ में 000 ये 1,20,000 divided by 447,600 joule multiplied by 100%. So joule will be cancelled with joule, and after simplification we have answer 26.8%. Audio